और सभी शिक्षकगण और मेरे सभी प्यारे भाई बहन, नमस्कार, सुप्रभात। माता पिता हमारे लिए सबसे बड़े आशीर्वादों में से एक है। वो हमारी जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा है। मैं स्नेहा अपने सहपाठियों के साथ माता पिता की विषय पर आज की सुबह की सभा में आपके सामने खड़ी हूँ। माता पिता के लिए उनके बच्चे ही सब कुछ होते हैं और वे अपने बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए सब कुछ करते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो हमें अपने माता पिता के प्यार को हल्के में लेते हैं और उनकी उतनी सराहना नहीं करते जितने के वे हकदार होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमें एहसास होता है कि माता पिता हमारे जीवन के सबसे बड़े प्रेरणादायक हैं। हम उनके प्रति उतना ही प्रेमपूर्ण है जितना कि वे हमारे प्रति रहते हैं। आइए हम उस उपहार का सम्मान करते हैं और अपनी भक्ति दिखाते हैं जो भगवान ने हमें माता पिता को आशीर्वाद के रूप में दिया है। आइए अब हम सब प्रार्थना शुरू करते हैं। हम सभी अपने हाथों को जोड़ें और आंखें बंद करें। माँ शारदे कहाँ तू वीणा बजा रही है, इस मंजू ज्ञान से तू जग को डुबा रही है। इस भाव में भवानी तू मग्न हो रही है, विनती नहीं हमारी क्यों माँ तू सुन रही है। हम दीन बाल कब से विनती सुना रहे हैं, चरणों में तेरे माता हम सिर नवा रहे हैं। अज्ञानता हमारी माँ शीघ्र दूर कर दे, दुर्ज्ञान सुब्रह्म में माँ शारदे तू भर दे। बालक सभी जगत के सुख मात है निहारे, प्राणों से प्रिय तुझे है हम पुत्र सब दुलारे। हमको दयामयी है गोद में पढ़ाओ, अमृत जगत का हमको माँ शारदे पिलाओ। हृदय रूपी फलक में करते हैं अब जारी, अर्चन ढूंढते हैं माता तेरी सवारी। मातेश्वरी तू सुन ले, सुंदर भी है हमारी, करके दया तू हर ले बाधा जगत की सारी। माँ शारदे कहाँ तू वीणा बजा रही है, इस मंजू ज्ञान से तू जग को डुबा रही है। की निष्ठा की प्रतिज्ञा हमारे बीच देशभक्ति की भावना पैदा करती है। यह हमें एकता का सार देता है। आइए अब हम 8वीं कक्षा की प्रियंका के साथ एक शपथ लेते हैं। धन्यवाद स्नेहा। मैं प्रियंका कुशवाहा कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। अपने देश से प्यार करती हूँ। मैं अपने देश से प्यार करती हूँ और इसके गर्व करती हूँ। मैं सदैव इसके योग्य बनने का प्रयास करूँगी। मैं सदैव इसके योग्य बनने का प्रयास करूँगी। मैं अपने माता पिता शिक्षकों और सभी बड़ों का सम्मान करूँगी। और सभी के साथ विनम्रता से पेश करूँगी। मैं अपने देश और अपने माता पिता के निष्ठा की प्रतिज्ञा करती हूँ। उनकी खुशहाली और समृद्धि में ही मेरी खुशी निहित है। धन्यवाद प्रियंका। हमारे माता पिता ही हैं जिन्होंने हमें बड़ा किया है और जब हम बड़े हो रहे थे तो उन्होंने हमारी देखभाल की है और हमें बिना शर्त के प्यार दिया। पृथ्वी पर कोई भी हमें अपने माता पिता से अधिक प्यार नहीं कर सकता। आइए अब हम यहाँ आज के विचार के लिए कक्षा 8वीं के छात्र आदित्य यादव को बुलाना चाहूँगी। धन्यवाद स्नेहा। मैं आदित्य यादव कक्षा 8वीं का छात्र हूँ। मैं आपके सामने माता पिता के बारे में कुछ नया संदेश देने जा रहा हूँ। एक पिता की अच्छाई पहाड़ से भी ऊंची होती है और माता की अच्छाई समुद्र से भी गहरी होते हैं। पिता के गुस्से में प्यार और माता के गुस्से में ममता कभी खत्म होते हैं। कितना खाली होते हैं वे घर जहाँ सब होते हैं पर माता पिता नहीं होते हैं। धन्यवाद आदित्य। दैनिक समाचार हमें हर दिन कुछ नया सीखने में मदद करते हैं और
हमारे ज्ञान को बढ़ाते हैं। समाचार राज्य, देश और दुनिया के बारे में भी रोचक तथ्य की जानकारी देता है। लेकिन जिंदगी की आपाधापी में हमें सुबह अखबार पढ़ने का समय नहीं मिल पाता। आज के समान उद्बोधन के लिए मैं 8वीं कक्षा से याचना सोनी को बुलाना चाहूँगी। धन्यवाद स्नेहा। मैं याचना सोनी कक्षा 8वीं की छात्र हूँ। आज मैं आप लोगों को ताज़ा खबरों की अवगत करने जा रही हूँ। जल संसाधन विभाग में करोड़ों की गरीबी में फर्म संचालन गिरफ्तार। अयोध्या राम मंदिर पर हमले की आतंकी साजिश नाकाम। रूस यूक्रेन के बीच 1 माह के लिए युद्ध विराम का प्रस्ताव। धन्यवाद याचना। शब्द महत्वपूर्ण है। हम एक शब्दावली का निर्माण नहीं कर सकते। हमें कोई भी नया शब्द नहीं मिलता है। यह हमारे पास कुछ शब्द हैं जो माता पिता से जुड़े हैं। मैं अपने ज्ञान का परीक्षण करने के लिए कक्षा 8वीं से वर्षा सिंह को बुलाना चाहूँगी। धन्यवाद स्नेहा। मैं वर्षा सिंह आप लोग के सामने कुछ शब्द रख रही हूँ। आप लोग उसका कठिन शब्द बताएंगे। छोटा बच्चा, पैट्रिक, धन्यवाद वर्षा। जब भी कहीं होते हैं तो हमारे माता पिता हमारे साथ आशीर्वाद के रूप में होते हैं। वे हमारे लिए किए गए सभी बलिदानों के लिए दुनिया भर में पाए जाने वाले सबसे अद्भुत लोग हैं और हमारे लिए यह भी महत्वपूर्ण है। भर में पाए जाने वाले सबसे अद्भुत लोग हैं और हमारे लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि हम अपने माता पिता को खुश रखें और उनका सम्मान करें। भारत एक झंडे के नीचे एकजुट है। राष्ट्रगान महत्वपूर्ण रूप से लोगों को एकजुट करता है और हमें यह याद दिलाता है कि हम भारतीय संघ के तहत खड़े हैं। आइए हम अपने राष्ट्रगान का सम्मान करें। इसके लिए मैं कक्षा 8वीं की छात्रा चांदी साहू, करीना राय, नेहा पावले को राष्ट्रगान के लिए बुलाना जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलसि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। जाहे तब जय गाथा जन गण मंगल धायक। जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। बात यह है कि हम अपने माता पिता का सम्मान कर सकते हैं क्योंकि वे सम्मान के प्राप्त हैं। भगवान उन्हें स्वस्थ मजबूत रखे और उन्हें खुशी दे। आज की सभा यहाँ पर समाप्त होती है।